10 वर्षों तक अफगानिस्तान में लड़ने के बाद जब 1989 में सोवियत संघ की सेनाएं वापस लौटी तो इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान में हारने के बाद सोवियत संघ टूट गया और रशिया की ताकत कमजोर पड़ गई। अब जब अफगानिस्तान में 20 साल लड़ने के बाद अमेरिका वहां से भागा है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन उठाना चाहता है, चीन को फायदा होगा। इसलिए आज आप ये भी समझिए कि अफगानिस्तान के बाद अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। कतर तालिबान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर ही पिछले 1.5 वर्षों से तालिबान और दुनिया के दूसरे देशों के बीच बातचीत करा रहा है। टर्की एक तरफ नेटो का सदस्य है तो दूसरी तरफ वो खुद को दुनिया में बड़ी इस्लामिक ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता है। टर्की के उस्मानिया साम्राज्य का करीब 4 शताब्दियों तक एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे महाद्वीपों पर एक छत्र राज था, लेकिन जब उस्मानिया साम्राज्य का अंत हुआ तो टर्की खुद को यूरोप का हिस्सा मानना चाहता था। लेकिन अब टर्की के राष्ट्रपति ने अपना सारा ध्यान एशिया की तरफ केंद्रित कर दिया है, जिसमें अफगानिस्तान बहुत अहम है। अफगानिस्तान के गेम में 5वें बड़े खिलाड़ी का नाम है रशिया, जिसे 1989 में मुजाहिदीनों के हाथों हार कर भागना पड़ा था। लेकिन अब अमेरिका की दुर्गति के बाद रशिया मुजाहिदीनों से ही निकले तालिबान के साथ दोस्ती करना चाहता है। कुल मिलाकर ये पांचों देश एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, जिसमें चीन और रशिया सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। ये एक नया ब्लॉक बन जाएगा। अब आप सोचिए, एक तरफ है चीन, उसके साथ है रशिया, उसके साथ है पाकिस्तान, उसके साथ है अफगानिस्तान, उसके साथ है टर्की, उसके साथ है कतर। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार कमजोर हो रहा है, यूरोप लगातार कमजोर हो रहा है और इस बार अफगानिस्तान के मामले पर आपने देख लिया कि जो पुरानी ट्रेडिशनल सुपर पावर्स थी वो कैसे धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं और चीन का एक सुपर पावर के तौर पर इसके बाद उदय होना निश्चित है। और सोच लीजिए आप, जिस दिन चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रशिया एक साथ मिल गए उस दिन क्या होगा आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.